हेलो बच्चों, अपन पार्ट 1 वर्दे 8th क्लास की कविता पढ़ रहे हैं, है ना। यह प्रसिद्ध कविता वर्दे वीणावादिनी वर्दे महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इसमें कवि माँ सरस्वती से ज्ञान और स्वतंत्रता का वरदान मांग रहे हैं। कविता का अर्थ। वर्दे वीणावादिनी वर्दे। प्रथम लाइन है अर्थ। कवि माँ सरस्वती से वीणा बजाने वाली से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमें ज्ञान और बुद्धि का वरदान प्रदान करे। इसी के नीचे लाइन है प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। अब इसका अर्थ है हे माँ, भारत के लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना भर दो और पूरे देश में ऐसा नया अमृत मंत्र, ऐसा मंत्र जो कल्याणकारी विचार फूंक दे, जिससे सब में नया क्या हो, उत्साह जागे, नई उमंगे जागे। अगली लाइन है काट अर उन्द के उर के बंधन स्तर बाहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। इसका अर्थ हे माँ, हमारे अज्ञानता से भरे हुए हृदय के बंधनों को काट दो। व्यक्ति में क्या होता है, अज्ञान भरा होता है, तो उसे कौन, ईश्वर ही समाप्त करके अच्छे विचार देते हैं। इसलिए हमारे भीतर ज्ञान का एक ऐसा झरना बहा दो जो प्रकाश से भरा हो। अगली लाइन है कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। इसका अर्थ है हमारे मन के पाप, कलुष, भेदभाव और कलुष यानी बुरे जो विचार हैं और अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर दो, हमें ज्ञान के प्रकाश से भर दो, ताकि सारा संसार तुम्हारी कृपा से क्या हो जाए, जगमग हो उठे। इस कविता का मुख्य भाव है कवि चाहते हैं कि भारत के नागरिक अंधकार और गुलामी से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए और ज्ञान और प्रकाश की ओर बढ़े। नव गति नव लय। कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन में और समाज को एक नई चाल, दिशा और एक नया संगीत तालमेल प्रदान करें। अब है ताल छंद नव। और हमारे काव्य साहित्य और अभिव्यक्ति के तरीके कैसे होने चाहिए, आए नए और आधुनिक हो, जो समाज में बदलाव ला सके। नव यानी नए तरीके। अब है देखिए नवकंठ, सभी को एक नई और क्या मधुर आवाज़ मिले, जिससे वे सत्य और न्याय की बात करें। नव जलद मद्र रव, जहाँ जलद का अर्थ है बादल और मंद रव का अर्थ है गंभीर आवाज़। कवि चाहते हैं कि हमारी आवाज़ में बादलों की गर्जना जैसी गंभीर और शक्ति होना चाहिए, जो लोगों को आकर्षित करना चाहिए, चाह रहे हैं ना। नव नभ के नव विहग वृंद को, नभ यानी आकाश, विहग वंद यानी पक्षियों का समूह। कवि जहाँ नए युग के कवियों और युवाओं की तुलना नए आसमान और उड़ने वाले पक्षियों से कर रहे हैं। कवि जो है नभ यानी आकाश और विहग यानी उड़ने वाले पक्षियों से कर रहे हैं। नव पर नव स्वर दे, माँ उन नए पक्षियों को और युवाओं को उड़ने के लिए क्या दें, नए पंख, और गाने के लिए नए सुर, नए विचार प्रदान करें। अब देखिए इसका सारांश है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है, जड़ता को खत्म करना, यानी जो अज्ञान है ना, उसको खत्म करना। कवि चाहते हैं कि हम पुरानी और बेकार परंपराओं को छोड़कर क्या करें, नए ज्ञान, नई ऊर्जा और नए विचारों के साथ आगे बढ़े।